जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इस साल 20 मार्च को आमले की एकादशी है। सभी एकादशियों में आमले की एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। आमले की एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आमली ग्यारस भी कहते हैं। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमले की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा के दौरान आमले की एकादशी व्रत कथा सुनने का विधान है। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ऐसे में चलिए सुनते हैं आमले की एकादशी की व्रत कथा। आज मैं आपको आमले की एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप सभी बड़ी ही श्रद्धा भाव से इस कथा को पूरा अवश्य सुने। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमले की एकादशी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु और आंवले के पौधे की पूजा करने से साधक को विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि आमले की एकादशी का व्रत करने से 100 गाय दान करने जितना पुण्य फल मिलता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर आमले की एकादशी का व्रत किया जाता है। यह एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आमले की एकादशी के दौरान इसकी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसे में आइए सुनते हैं आमले की एकादशी व्रत की कथा। आमले की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था, जहां चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। नगरवासी बहुत ही प्रसन्न थे। इस नगर में सभी लोग विष्णु जी के भक्त थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्तजन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां एक महापापी और दुराचारी शिकारी आया। वह भी वहां रुककर भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिन बाद ही उस बहेलिये का निधन हो गया। इस रूप में लिया अगला जन्म। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ता, लेकिन उसने अनजाने में आमले की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसीलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ और राजा सोते रहे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गया कि वह उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमले की एकादशी की व्रत कथा को सुना था और यह उसी का फल है। आमले की एकादशी की अन्य पौराणिक कथा के अनुसार आमले की एकादशी की एक अन्य पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को स्वयं के बारे में जानने की इच्छा हुई। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। उनके दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जहां ब्रह्मा जी के आंसू गिरे वहां आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपके आंसू से आंवले का पेड़ की उत्पत्ति हुई है। यह पेड़ और इसका फल मुझे बहुत प्रिय होगा। आज से जो कोई भी आमले की एकादशी का व्रत करेगा और आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करेगा, उसे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।